हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं इंटर लेवल वाला, तो आप सब के लिए अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी भी आपके पास 60 डेज़ रिमेनिंग है। 60 से 65 दिन आपके पास है और अभी भी अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, वैसे तैयारी जो सीरियस स्टूडेंट होंगे उनका तो हो गया होगा, क्योंकि देखिए फॉर्म भरवाए हुए 1 साल हो गए और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बस इस बात का इंतज़ार है कि डेट कब आएगा और हम एग्ज़ाम देंगे और अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई करके एक सिलेक्शन लेंगे। लेकिन जिनका तैयारी नहीं रहता है, वो 2 साल 3 साल जितना भी समय मिल जाए उनके लिए वो समय कम होता है। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, अगर इस 60 दिन में भी आप सचेत हो जाते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आपका श्योर है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहें तो 60 डेज़ को आप डबल पावर से काम करके इसको 120 डेज़ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर के हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ तांती तत्व, चूँकि अभी देखेंगे तो मैक्सिमम फॉर्म्स जो भी तांती तत्व मामला से पहले आए हैं, चूँकि देखिए 2015 में ही ये तांती तत्व मामला आया था, तो उसको लेकर के फॉर्म को फिर से रीओपन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी एसएससी का ओपन नहीं हुआ है। तो ये भी आप लोग का सवाल रहता है, क्या सर ताती तत्वा मामला में फॉर्म रीओपन किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्या इससे एग्ज़ाम डेट पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि और एग्ज़ाम डेट डिले होगा? तो सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता चल गई है कि आपका एग्ज़ाम सीबीटी होगा, और चूँकि एक ऐसा अजूबा आयोग है कि इतना प्रेशर देने के बाद ये 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था कि आपका एग्ज़ाम सीबीटी होगा। उसके बाद से कोई नोटिस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि 14 में डिले हो गया तो इस बार भी डिले होगा। कई कारण से इसके कि ना डिले होगा। अगले साल इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सरकार हर हाल में वैकेंसी को पूरा करके और चुनाव में वोट के इसी के माध्यम से वोट माँगने जाएगी। तो इसको कंप्लीट करना सरकार के लिए बिल्कुल अनिवार्य है और कंप्लीट होगा आपका। जो डिले हो गया है, अब ज़्यादा डिले नहीं होगा आपका एग्ज़ाम। जो बचे हुए समय है उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो पूरी अपडेट को यहाँ पे समझिएगा कि आखिर आपका कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये रेलवे के एग्ज़ाम डेट का नोटिस है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे का हम नोटिस क्यों दिखा रहे हैं? तो देखिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है और ये सीबीटी एग्ज़ाम है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बीएसएससी स्टूडेंट्स हैं, वो रेलवे के भी स्टूडेंट्स हैं, और जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं वो बीएसएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों कॉमन है और कॉमन एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि बिहार में उतने लेवल पे सेंटर्स नहीं है कि एक साथ का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके, और छोटे एजेंसी को तो बात ही छोड़ दीजिए, टीसीएस का ही ये संभव है। और आप लोग के मन में ये भी संदेह चल रहा है कि क्या टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी या कोई और लोकल एजेंसी कराएगी। तो देखिए, अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं किया गया है। आप लोग ये भी बोलेंगे कि कैसे बता दिए। तो देखिए, ये संभावित है, और जो भी सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है, तो यही मिल रही है सूचना भी कि टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना दूसरे एजेंसी की लेवल की नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे तो एग्ज़ाम डेट इसका शुरू हो गया है, 25 नवंबर से शुरू होगा आपका एग्ज़ाम। यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर में एएलपी का, और ये 29 तक चलेगा। उसके बाद देखिएगा तो आरपीएफ एसआई का है, वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। और फिर देखेंगे तो जेई और अदर्स का एग्ज़ाम यहाँ पे 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। इसके अलावा टेक्नीशियन की बात करें तो ये 16 से 26 दिसंबर तक चलेगा। यानी देखिए, पूरा दिसंबर तो इंगेज है एजेंसी, और 26 दिसंबर तक कोई ऐसा डेट खाली नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। और देखिए, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं बीएसएससी में, और ऐसे में ये एक 10 या 15 दिन का सवाल नहीं है। कम से कम आपका 30 दिन तो एग्ज़ाम चलना ही है। और इसमें ये भी बात की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कराया जाएगा। तो देखिए, ज़्यादा शिफ्ट इसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम डेट निकल के आ रहा है वो आपका लास्ट दिसंबर 26 के बाद ही सेंटर खाली है। तो उसमें 4 दिन बच रहे हैं दिसंबर में, तो 4 दिन अगर छोड़ भी देते हैं तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम जाएगा। और जनवरी में पूरे ठंड का महीना होता है, और ऐसे ठंड में फिर पूरे सुबह में आप देखेंगे तो 9 बजे के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना संभव है, और फिर शाम को भी जल्द ही क्लोज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में 2 या 3 शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम 2 शिफ्ट की ही प्रोबेबिलिटी बन रही है, 2 से 3 शिफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका लगभग 80-90 शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम, और ये ऐसे में 30 डेज़ एग्ज़ाम चलेगा। अब मैं देखिए यहाँ पे जनवरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सूचनाएँ मिल रही है कि आयोग पूरी तरीके से तैयार है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। हालाँकि अभी नोटिस नहीं आई है, इसीलिए आप लोग भ्रम में रहते हैं, लेकिन भ्रम में नहीं रहना है। आपका एग्ज़ाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में होगा। अब इसका कारण देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा।
अब चूँकि यहाँ पे देखिएगा तो 26 दिसंबर से सेंटर खाली हैं और उसके बाद देखिएगा तो फिर सेंट्रल लेवल में आपका एसएसजीडी का भी फॉर्म भरवाया गया है। और जीडी में बात करें तो लगभग 47 लाख आवेदन आए हैं। इतने बड़े लेवल पर आवेदन आए हैं और इसका एग्ज़ाम भी जनवरी से फेब में संभावित है। हालांकि जनवरी फेब है तो ये फेब में जा सकता है, तो जनवरी यहाँ पे आपको खाली मिलेगा और जनवरी में कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि देखिएगा तो फिर मार्च में अगर बात करें तो मार्च में आपका रेलवे का ही पैरामेडिकल कैटेगरी का जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम संभावित है। इसके अलावा देखिएगा तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में हो सकता है। उसके अलावा फिर एनटीपीसी इंटर लेवल का एग्ज़ाम है जो कि मई जून तक संभावित है। तो ऐसे में अगर जनवरी को छोड़ दिया जाए तो फेब से लेकर के मई जून तक का पूरा शेड्यूल बुक है। और देखिए सरकार का टारगेट है कि आपको अगस्त तक ज्वाइनिंग भी दे देना है इसमें। तो ऐसे में अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होता है तो बिल्कुल आगे इसका कोई डेट ही नहीं बच रहा है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। और इसका बहुत जल्द कैलेंडर आपको मिल जाएगा दीपावली बाद आपका कैलेंडर मिल जाएगा। हालांकि आयोग को और पहले जारी करना चाहिए था। तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स रहेगा कि आपका प्री कब होगा, मेंस कब होगा। क्योंकि देखिए बीएसएससी एक ऐसी एजेंसी है कि इसका प्रीलिम्स जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना होता है। लेकिन प्रीलिम्स जैसे ही इसका ख़त्म होता है उसके बाद बहुत कम समय में मैक्सिमम आपका 45 दिन के अंदर ही यहाँ पे आपका मेंस की भी करा लिया जाता है। रिजल्ट आने के बाद 45 दिन के अंदर ही, तो काफ़ी कम समय मिलता है आपको मेंस का तैयारी करने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस एक होता है, बस उसमें अंतर होता है कि आपको एक्स्ट्रा एक हिंदी का पेपर देना होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो अच्छे से अगर तैयारी करते हैं सिलेबस को ध्यान में रख करके तो प्री और मेंस आपका एक साथ तैयारी हो सकता है। अब देखिए आपका यहाँ पे अगला सवाल होगा कि तो क्या तांती तत्व मामला में फॉर्म को एडिट किया जाएगा, और किया जाएगा तो क्या एग्ज़ाम डिले हो सकता है। देखिए ये मैंडेटरी है कि आपका फॉर्म एडिट होगा ही, और इसलिए एडिट होगा क्योंकि देखिए जो तांती तत्वा है वो फॉर्म भरे हैं एससी कैटेगरी से, लेकिन अब वो एससी कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं, वो आ गए हैं ईबीसी कैटेगरी में। ऐसे में उनको एनसीएल बना करके डालना होगा, क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होगा तो वो कट ऑफ जब तक ईबीसी का पार नहीं करेंगे तो आखिर वो ईबीसी कैटेगरी में कैसे काउंट होंगे। और उसके लिए ये जानकारी होना चाहिए ना आयोग को कि कौन से लोग ईबीसी कैटेगरी के हैं और कौन एससी से। तो जब तक ताती तत्व अपना कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे तो आयोग को तो पता नहीं चलेगा कि ये एससी के जेन्युइन कैंडिडेट हैं या ईबीसी के हैं। तो बिल्कुल आपका ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद एडिट होगा, प्रीलिम्स के पहले ही फॉर्म एडिट होगा। लेकिन देखिए फॉर्म एडिट करना ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ताती तत्वा के स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा नहीं है इसमें। और देखिए मैक्सिमम 5 दिन काफ़ी हो गया, 5 दिन भी अगर डेट दे देता है बीएसएससी फॉर्म एडिट करने के लिए तो इसमें आप लोग एडिट कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही कि ईबीसी को ऑलरेडी अब सरकार ने परमिशन भी दे दिया है कि इनका एनसीएल बन सकता है, तो आप लोग पहले से बनवा करके रेडी रखें जो भी एनसीएल भेजते हैं। और जैसा ही डेट मिलेगा आपको भाग दौड़ नहीं होगी और तुरंत आप अपडेट कर पाएंगे। तो देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि 4 दिन छोड़ ही दीजिए दिसंबर में, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जनवरी में तो आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्योंकि उसके बाद फेब से लेकर के मई जून तक पूरे इंगेज है सेंटर। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा और उसके रिगार्डिंग आपको कैलेंडर भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।